बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल। 9th क्लास चैप्टर नंबर 13 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 में आज हम जिस थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो थ्योरम हमारे सामने है। थ्योरम नंबर 3, 13 चैप्टर का थ्योरम नंबर 3 है। स्टेटमेंट हमारे सामने है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की किसी भी दो साइडों का सम जो होगा, उनकी लेंथ का जो सम होगा, इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से बड़ा होगा। हमारे सामने कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी। हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी हमारे सामने है। रफ में मैंने एक ट्राइंगल और बना लिया ताकि इस स्टेटमेंट को समझा जा सके। तो कह रहा है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड सेलेक्ट कर लें। सपोज करें हम साइड ए बी और साथ में साइड बी सी। इन दो साइडों को अगर हम सेलेक्ट कर लें, इन दो साइडों की लेंथ ले लें। मेजरमेंट ऑफ ए बी, ए से बी का फासला, प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी, बी से सी का फासला, इन दोनों साइड्स की लेंथ का फासला। तो अगर हम इन दो साइड का जिक्र कर रहे हैं तो ये जो तीसरी होगी, ये साइड एसी, ये थर्ड साइड कहलाएगी। तो होना ये चाहिए जो उसने कहा कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स का सम इज ग्रेटर, बड़ा होना चाहिए, देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम साइड ए बी और बी सी का सम करें, ये सम बड़ा आना चाहिए मेजरमेंट ऑफ ए सी से। अगर हम साइड्स चेंज कर ले, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज किया है एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम साइड ए बी और साथ में साइड ले लें ए सी, ए बी और ए सी को सेलेक्ट करें, ए से बी का फासला और ए से सी का फासला ले लें, तो फिर ये थर्ड साइड बी सी होगी। तो इन दोनों की लेंथ, ए से बी की लेंथ और ए से सी की लेंथ, इन दोनों का सम जो है वो बड़ा होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ बी सी से। इसी तरह थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास पॉसिबल है कि अगर हम साइड बी से सी ले लें, इस साइड बी सी साइड, इसकी मेजरमेंट लें, साथ में ए सी की मेजरमेंट लें, तो इन दोनों का सम, इन दोनों की लेंथ का सम बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी ए मस्ट बी ग्रेटर देन टू मेजरमेंट ऑफ ए बी। तो इस थ्योरम के अंदर हमने ये रिजल्ट साबित करना है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। अब स्टेटमेंट के लिहाज से गिवन चेक कर लें। गिवन में एक ट्राइंगल है एबीसी, जो हमने ज्योमेट्री या फिगर उसकी बनाई हुई है ट्राइंगल एबीसी की। अब साबित करना है कि इसकी कोई दो साइड लें और जवाब जो आए उसको सम करें तो तीसरी साइड से बड़ा आए। अब इन तीन केसेस को हमने प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल किसी एक प्रूफ को पहले साबित कर लेते हैं, फिर बाकी प्रूफ्स की बात करेंगे। तो मैं बुक वाला प्रूफ ले लेता हूँ। किताब में जिस स्टेटमेंट को प्रूफ किया गया है सबसे पहले वो है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन टू मेजरमेंट ऑफ बी सी। बुक में इस स्टेटमेंट को प्रूव किया गया है। मैं भी बुक के मुताबिक फिलहाल इसी स्टेटमेंट की बात कर देता हूं ताकि आपको और किताब वाली बात को और मेरी बात एक ही रहे। मेजरमेंट ऑफ ए बी टू प्रूव में हम ये स्टेटमेंट ले लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए बी, ए से बी का फासला प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी, ए से सी का फासला, ये बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ बीसी, बीसी से बड़ा होना चाहिए। अब इस सिंपल ट्राइंगल में जिसमें हम लोग जाहिर है जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल में हमारे पास कोई मेजरमेंट्स नहीं है। ए बी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ कितनी है, या ए सी की लेंथ कितनी है, ये हमारे पास कोई रीजन या कोई इस तरह की चीज हमारे पास वैल्यूज नहीं है। हमने जनरल प्रूफ करना है। अब जनरली प्रूफ अगर इस ट्राइंगल की इसी शेप से हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर अपनी तरफ से चीजों को शामिल करना होगा। और हम पहले से जानते हैं, ये बातें हम पहले भी कर चुके, कि जो चीजें हम अपनी तरफ से इस ट्राइंगल में इंक्लूड करेंगे उसको कंस्ट्रक्शन के नाम से हम लोग यूज करते हैं। तो बुक के अंदर उसके मुताबिक कह रहा है टेक अ पॉइंट डी ऑन सी ए, सी ए प्रोड्यूस कह लें आप, कि वो कह रहा है कि ऐसा करें, इस सी ए को प्रोड्यूस कर दें, सी ए को प्रोड्यूस कर दें।
और प्रोड्यूस करके टू द पॉइंट डी तक ले जाएं। टेक अ पॉइंट डी ऑन CA प्रोड्यूस, CA प्रोड्यूस, टेक अ पॉइंट D on CA प्रोड्यूस। प्रोड्यूस को बेशक ब्रैकेट में लिख लें। CA को प्रोड्यूस करें, CA को प्रोड्यूस करके टू द पॉइंट D ले जाएं। साथ में वर्ड हमें लिखना होगा सच दैट, ऐसा हो कि इसका पॉइंट D इतने फासले पर हो कि A से D का फासला और A से B का फासला बराबर हो जाए। अगर ये फासला 5 सेंटीमीटर है तो आप CA को प्रोड्यूस करें, A से पीछे ले जाएं टू द पॉइंट D, और ऐसा हो कि A से D भी 5 सेंटीमीटर, जितना A से B फासला हो उतना A से D का ले जाएं, सच दैट मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AD। देन ज्वाइन D टू B, और उसके बाद D को B से जोड़ दें। अगर मैं D को B से जोड़ देता हूं, ये सपोज कर लें हमने D को B से जोड़ दिया, देन ज्वाइन D टू B, B को B से जोड़ दें तो आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया। वर्डिंग में उसने भी लिखा है एंड टेक द नेम्स ऑफ एंगल एज एंगल 1 and 2। तो ये हमारे सामने आल्सो लेबल द एंगल एज एंगल 1 एंगल 2। ये तो बुक वाले ने मेंशन किए हैं कि एंगल 1 कह दें, इस एंगल को एंगल 1 कह दें, और यहां बनने वाले एंगल को एंगल 2 कह दें। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए यहां पर भी एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं, नाम दे देते हैं, लेबल कर देते हैं एंड एंगल 3 एज शोन इन फिगर, और जैसा ये फिगर में कहा गया ऐसा कर दें। इनिशियली हमारे पास ट्राइंगल ABC था, कंस्ट्रक्शन में हमने CA को प्रोड्यूस किया, CA को बढ़ा दिया बियॉन्ड A से पीछे ले गए टू द पॉइंट D, किसी पॉइंट B तक, और इतना बढ़ाया कि A से B का फासला और A से B का फासला इक्वल हो जाए। फिर बाद में D को B से मिलाया तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ABD। और ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। तो मजीद लेबल किया कुछ एंगल्स को ताकि हम अपना काम चला सकें इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ आ जाते हैं। स्टेटमेंट और रीजंस के लिहाज से प्रूफ का वर्ड हम यहाँ लिखेंगे और इसके दो पार्ट्स हम लोग लिखते हैं। इसमें एक साइड पर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं और दूसरी तरफ हर स्टेटमेंट का रीजन लिखते हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझना है, ये ट्राइंगल ABD एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइडें इक्वल हैं। इन ट्राइंगल ABD मेजरमेंट एंगल 1 या एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ये दो साइडें कॉन्ग्रुएंट हैं, लिहाजा इनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। या हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि दो साइडें बराबर हैं, इनकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बुक में जो स्टेटमेंट का इसका रीजन लिखा है वो तो सिंपल लिखा है, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। जैसा कि AB और AD बराबर हैं और ये बात आपने कंस्ट्रक्शन में कही है तो यही रीजन लिख दे तो भी ठीक है। और अगर आप इस बात को अपने रिजल्ट के साथ, जो आप एक रिजल्ट जानते हैं उस रिजल्ट के साथ अगर आप इसको मिला के लिख दें, यानी आप कह दें कि इन ट्राइंगल वी नो इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो चले आसान सा रीजन यही है कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। कंस्ट्रक्शन में हमने कहा कि ये दो साइडें बराबर है, लिहाजा इनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने बुक में वो कह रहा है कि एंगल DBC इज ग्रेटर देन टू मेजरमेंट एंगल 1। मेजरमेंट एंगल DBC
is greater than to measurement angle 1। अब ये भी स्टेटमेंट और रीजन आपके सामने है। इसके रीजन में हम लोग क्या कहेंगे उसको जरा ध्यान से समझें। इसको हम लोग रिजल्ट नंबर 2 कह देते हैं। इस स्टेप को हम लोग रिजल्ट नंबर 2 कह लेते हैं और इस 2 को जरा ध्यान से देखें। और इस रिजल्ट को, जिसको हमने रिजल्ट नंबर 2 कहा है, इस रिजल्ट के अंदर लिखा है कि डीबीसी इज ग्रेटर देन टू एंगल 1। ऐसा क्यों है? रीजन आपके सामने है कि डीबीसी से मुराद कि आप पॉइंट बी से चलें और पॉइंट बी पे पहुंच के पॉइंट सी की तरफ टर्न करें, तो ये जो एंगल बनता है डीबीसी, डी से चलें, बी पे पहुंच के पॉइंट सी की तरफ टर्न कर लें, डी पे चलें, बी पे पहुंच के सी की तरफ जब आप टर्न करते हैं तो ये टोटल एंगल ये बनता है। और इस एंगल के अंदर हम देखें तो हमने इसके 2 पार्ट्स किए हुए हैं, एक एंगल 1 है और एक एंगल 3 है। तो ये टोटल एंगल डीबीसी है, ये 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 3। तो रीजन में हम इसको ये कह सकते हैं, रीजन बताने के लिए हम लोग कहेंगे बिकॉज एंगल डीबीसी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 कांगुरेंट टू, सॉरी कांगुरेंट कहते हैं इसको आवश्यक, एंगल डीबीसी इज कांगुरेंट टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। क्योंकि ये डीबीसी एंगल जो है ये 2 एंगल से मिलकर बनता है। पिछले थ्योरम में भी हमने इस बात का जिक्र किया था, वैसे भी हम लोग जानते हैं रियल नंबर प्रॉपर्टी की बेस पे कि अगर 2 एंगल को सम करें और एक नया एंगल बनाएं या 2 नंबर्स को जोड़कर एक नया नंबर बनाएं तो हमेशा रिजल्टेंट इन दोनों में से हर एक से बड़ा होगा। लिहाजा ये जो एंगल डीबीसी है ये एंगल 1 से भी बड़ा होगा और ये एंगल 3 से भी बड़ा होगा। तो पहला रिजल्ट ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल था, 2 साइडें कांगुरेंट थी, एंगल 1 और 2 कांगुरेंट मान लिए। दूसरा रिजल्ट, ये जो टोटल एंगल हमारे पास है एंगल डीबीसी, ये जो एंगल डीबीसी है ये 2 एंगल 1 और 3 से मिलकर बना, लिहाजा इन दोनों में से हर एक से बड़ा होगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं और एंगल 1 छोटा है डीबीसी से, तो इस रिजल्ट की बेस पे इन दोनों रिजल्ट्स को हम देखकर कह सकते हैं कि डीबीसी यकीनन बड़ा होगा एंगल 2 से भी। रीजन में हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 भी कह दें, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि 1 और 2 इक्वल थे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे। रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि डीबीसी 1 से बड़ा है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है लिहाजा ये 2 से भी बड़ा होगा क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं। तो ये हमने पहले इस ट्राइंगल को सिलेक्ट किया और हमने ये कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड किए। अब नेक्स्ट बात को समझने के लिए हम लोग जो करने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है इन ट्राइंगल ए, या यूं कह लें कि इन ट्राइंगल डीबीसी, इसी ट्राइंगल में आ जाए, ट्राइंगल डीबीसी का जिक्र कर रहे हैं, डीबीसी, ये पूरा ट्राइंगल डीबीसी। इस बात को समझने के लिए मैं वक्ती तौर पे इस लाइन को इग्नोर कर देता हूं, वक्ती तौर पे। तो ये हम देखें तो ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का जिक्र किया जा रहा है और इसमें ये जो एंगल है जिसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ था 1 और 3, इसका नाम है डीबीसी, एंगल डीबीसी। अब अगर हम गौर से देखें तो यहां पर ऊपर एक रिजल्ट लिखा है डीबीसी, एंगल डीबीसी इज ग्रेटर देन टू एंगल 2। ये जो पूरा एंगल बी है या एंगल डीबीसी ये बड़ा है एंगल 2 से। रिजल्ट नंबर 3 में ये बात मेंशन है। अगर ये बड़ा है तो एक 13.1.1 थ्योरम, इस चैप्टर का जो पहला थ्योरम था उसमें हमने साबित किया था कि बड़े एंगल के सामने, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है और छोटी साइड के सामने छोटा एंगल होता है। इसके थ्योरम 2 में साबित किया था कि बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है और छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होती है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल डीबीसी बड़ा है एंगल 2 से, लिहाजा हम लोग यहां से कह सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइड, दिस टोटल साइड, दिस इंप्लाइज मेजरमेंट ऑफ साइड CD या DC, कुछ भी वर्ड यूज कर दें, साइड CD इज ग्रेटर देन, एंगल B के सामने वाली साइड बड़ी होगी एंगल 2 के सामने वाली साइड से, ये बड़ा होगा मेजरमेंट ऑफ BC।
रीजन हम लोग या तो कह देंगे रिजल्ट 3 बाय रिजल्ट 3, ये कह सकते हैं कि ये तीसरे रिजल्ट में लिखा है कि ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, लिहाजा इसके सामने वाली साइड यकीनन बड़ी होगी इसके सामने वाली साइड से। या हम लिख सकते हैं रीजन में कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। बहरहाल ये बाय 3 का रिजल्ट भी काफी है। अगर ये साइड सी डी ए बी सी से बड़ा है तो अगर हम गौर करते या हमें याद हो कि ये जो सी से डी है हकीकत में ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट था, सी से डी दो पार्ट्स पे कंसिस्ट था, एक है सी से ए और फिर एक है ए से डी। तो हम यहां पर कह सकते हैं, बाकी के स्टेटमेंट रीजन मैं इस तरफ लिख देता हूं, स्टेटमेंट एंड रीजंस, एक तो यहां नीचे आ जाएगा स्टेटमेंट, जरा इसको चेक कर लें। सी से डी को मैं लिख सकता हूं आर मेजरमेंट ऑफ सी ए, या तरतीब से लिख दें मेजरमेंट ऑफ ए डी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन टू मेजरमेंट ऑफ बी सी। ये हम किस तरह कह सकते हैं, क्योंकि सी डी दो हिस्सों पे कंसिस्ट है, सी से डी दो हिस्सों पे कंसिस्ट, एक ए से सी है और एक ए से डी है। तो रीजन में आप कह सकते हैं सिंस सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट या ए डी प्लस ए सी, सी डी जो है वो दो हिस्सों पे टूटा हुआ है। लेकिन हम जो रिजल्ट प्रूव करने जा रहे थे वो तो ये था ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन टू बी सी, और हम पहुंचे में ए डी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन टू बी सी। तो हम इस ए डी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ए डी और ए बी इक्वल हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बेस पे स्टेटमेंट और रीजंस के बाकी पार्ट्स, तो इस ए डी की जगह मैं लिख सकता हूं मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस बाकी सब एज इट इज, मेजरमेंट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ बी सी, ये मेजरमेंट बी सी से बड़ा है। रीजन हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन, या आप कह सकते हैं कि सिंस मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए डी, ए बी और ए डी बराबर है, इनको आपस में रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर ये यहां तक देखें तो हम साबित कर चुके हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन टू बी सी। ए सी, ए से बी का फासला, ये पूरा रास्ता जो ओरिजिनल हमारे पास ट्राइंगल था, और मेजरमेंट ऑफ ए सी ये पूरा फासला, इन दोनों का सम जो है वो बड़ा है बी सी से। ये बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हमने अपनी जरूरत के लिए बनाया था, ये हो चुका। अब इसके बाद हम लोग अगर कोई इसके बाकी रिजल्ट्स प्रूव करना चाहते हैं तो हम जिस तरह ये सी ए को प्रोड्यूस किया था इसी तरह ए बी को प्रोड्यूस करके, या इसी तरह ए सी को प्रोड्यूस करके जो बाकी दो इस थ्योरम के रिजल्ट्स हैं वो भी प्रूव किए जा सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी is greater than to measurement of AC and measurement of BC plus measurement of AC is greater than to measurement of AB। तो ये रिजल्ट्स भी इसी तरह प्रूव किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल थ्योरम था। इसके अंदर जो खास बातें थी वो यही थी कि किसी भी दो साइडों को सम करके तीसरी साइड से बड़ा करना था। तो जिन दो साइडों को सम करना था, इसमें जैसे ए कॉमन था तो हमने ए वाली साइड से प्रोड्यूस किया, सी ए को प्रोड्यूस किया टू द पॉइंट डी, और इतना प्रोड्यूस किया कि ए बी और ए डी को बराबर रख लिया, और उसकी बेस पे कुछ एंगल्स की लेबलिंग की है, और कुछ रिजल्ट्स पहले इस ट्राइंगल का एक रिजल्ट दिया और फिर टोटल ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने काम किया। मेन चीज इसमें यही है, अगर हम इसको जितना समझ चुके उसके बाद
अगर हमें पिछले रिजल्ट्स क्लियर हैं, 13.1 का रिजल्ट क्लियर है, 13.2 का रिजल्ट क्लियर है, उन रिजल्ट्स की बेस पे हम लोगों ने इसको भी प्रूव किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इसके समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर मजीद कोई इसके मुतालिक आप जानना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।